आ रहे रुक जाओ। तो अब इस शाम की फाइनल परफॉर्मेंस पे आते हैं। ये जो शख्स है इनके बारे में क्या ही बोले। इन्होंने काफ़ी कुछ मचाया अपनी लाइफ में। कभी इंस्टीट्यूट कल्चरल पर्सन ऑफ द ईयर, कभी हॉस्टल कल्चरल पर्सन ऑफ द ईयर। उसके अगले साल साला हॉस्टल रोल ऑफ ऑनर भी लेके चले गए। और क्या क्या किया है। हाँ अरे TVF में आए दिन देखा होगा आपने इनको। और अक्षय कुमार की फिल्म रुस्तम में भी मचा चुके हैं। और आगे 5-6 लाइनें हैं जिनमें फिल्म जैसी मचाई है, पैफ मचाया है। तालियों के साथ स्वागत करते हैं प्यारे से मोनोएक्ट परफॉर्म करने वाले रंजन राज का। बस यही बराबर यही किया था जब हम अपने ज़िंदगी में पहली बार रंगमंच पर कुछ प्रस्तुत करने वाले थे। नहीं मतलब ये नहीं करने वाले थे, चौथी कक्षा में थे उस समय। और स्कूल में फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा था, तो मेरी माँ को भी शौक था कि हम भी ऐसे स्टेज पे चढ़ें, कुछ करें, कुछ बोलें। ये वो दौर था जब हमारी माँ हमारे लिए कपड़े खुद ही सिल दिया करती थी। फिर क्या, मशीन पे बैठ गई और मेरे लिए सिली एकदम फटा हुआ कुर्ता और फटी हुई धोती। और मुझे सुदामा बनाकर सुदामा और कृष्ण की दोस्ती का बखान करने के लिए तैयार किया। परफॉर्मेंस का दिन था। माँ पर्दे के पीछे मेरी आरती उतारी, तिलक लगाया और भेज दिया। मैं जाते जाते मुड़कर देखा था, माँ अभी भी पर्दे के पीछे से मुझे ये कर रही थी। मैं सेंटर में आ गया और गिर गया। इसके बाद मेरी जब आँख खुली तो मैं घर पे था, वो भी माँ की गोद में। लेकिन इसके बाद मैं हमेशा कोशिश करने लगा था कि स्कूल के किसी भी छोटे मोटे फंक्शन चाहे किसी भी तरह का हो, कुछ ना कुछ करूं। तो हमेशा ड्रामा टीचर के पास चला जाता था कि कोई रोल मुझे भी दे दे वो। लेकिन हमेशा अजीब अजीब रोल मिलते थे। मतलब 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पे एक नाटक तैयार हो रही थी। मैं गया ड्रामा टीचर के पास, बोला सर मतलब मुझे भी एक रोल दे दो, मतलब सिपाही जैसा कुछ, मतलब कुछ ही दे दो। उन्होंने एक बार मुझे ऊपर से नीचे ऐसे घूरा और बस इतना ही कहा, इससे गंदा हूं मैंने आज तक नहीं सुना था यार। तू ऐसे ऊपर सिपाही बनने का मौका भी नहीं दिया। लेकिन फिर मैंने वो कैरेक्टर लिया जिसकी स्टेज टाइमिंग सबसे ज़्यादा थी। मैं बना था भारत का झंडा जो 15 मिनट तक बॉर्डर पे लहरा रहा था। अपने कैरेक्टर्स में अपना इनपुट डालना तो मेरी बचपन की आदत है। तो मैं बना था मुस्कुराता हुआ झंडा, जो हवा के गति के अनुसार कभी तेज तो कभी धीमा हो जाया करता था। अब ये मोमेंट जैसे ही आता था प्ले में, तो एक ताली तो बजती ही बजती थी। मेरी माँ की इधर ही आगे की तरफ बैठा करती थी, बिल्कुल इन्हीं आगे बच्चों की तरह, और हमारा परफॉर्मेंस देखा करती थी। मैं चाहे कुछ भी बनूं, किसी भी तरह का रोल करूं, वो बस आके यहाँ पे बैठ के देखा करती थी, तालियां बजाती थी और ऐसे किया करती थी। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं किसी भी तरह का रोल करूं। मतलब मुझे याद है एक बार किसान की समस्या के ऊपर नाटक बन रहा था, तो मैं एज ए गेहूँ का पौधा कास्ट किया गया था। तो मेरा काम बस इतना था कि पहले मैं मरा हुआ पौधा रहता हूँ और बाद में किसान की मेहनत और तपस्या से खुश होकर इंद्र भगवान बारिश करवाते हैं। किसान खुश होता है और फसलें पूरा लहलहाने लगती है। अब जैसे ये मोमेंट आता है प्ले में, मतलब पूरा कमरा, मतलब तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज जाता है। मतलब हाँ, मतलब ज़्यादा बता रहा हूँ, तालियां बजने लगती है। तालियां बजने लगती है, 5-10 सेकंड के बाद तालियां धीमी भी हो जाती है। लेकिन एक तालियां 1 मिनट तक बजती रही, वो भी तेज तेज। मेरी माँ की मेरा बेटा मेरा बेटा। अब टीचर लोग घूर रहे थे, तो मैं वहीं से माँ को, मम्मी बैठ जाओ, मम्मी सब देख के बैठ जाओ। अब दोस्त लोग भी उधर से हंस रहे थे, क्या मम्मी हमेशा बेइज्जती कराते रहते हो, क्या कर रहे थे वहाँ पे। जब देखो पता नहीं टीचर लोग भी उधर से घूर रहे थे।
भाई पता नहीं आपके नाम से भी बच्चे भी चिढ़ाएंगे। आपको अपना नहीं तो मेरा ध्यान रखो। हाँ जाओ, खाना खा लूँगा मैं। 7वीं कक्षा में आ गया था मैं, और ज़िंदगी में पहली बार ना किसी प्ले में दिल से एक्टिंग करने को मन कर रहा था। लग रहा था वो रोल करूँ, वो कैरेक्टर मुझे करना था। नहीं, ऐसा नहीं था कि वो कैरेक्टर एकदम हटके था या कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। वो कैरेक्टर प्ले में एक लड़की को प्रपोज करता, और जो लड़की सेलेक्ट हुई थी वो मुझे बड़ा पसंद थी। मतलब वो वाली फीलिंग होती है ना कि चिन्नमा चिन्नमा रा 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 चिन्ह, मतलब आप लोग समझ रहे हो ना। तो क्या हुआ कि मम्मी ने मुझे ऑडिशन के लिए तैयार किया और इतना ही बोल के भेजा कि मेरा राजा बेटा कितना सुंदर लगता है। मैं अपनी माँ की हर बात मानता था, तो ये सुंदर लगने वाली बात भी मान लेता था। और पता नहीं मेरी ड्रामा टीचर मेरी उस बात को मानते ही नहीं थे। मतलब आई डोंट नो भाई, उन्हें क्यों नहीं सुंदर लगता था मैं, मतलब हूँ। फिर कट गया। लेकिन मुझे था कि उस प्ले में कुछ करूं ताकि उस लड़की के करीब रह पाऊं, उसे देख पाऊं, उसे आसपास घूम पाऊं। तो एक कैरेक्टर मिला जो कि क्लाइमेक्स सीन में वो लड़का जहां पर आकर उस लड़की को प्रपोज करता है, मैं वहीं पे खड़ा पेड़ बनता हूं। फाइनल डे था, क्लाइमेक्स का सीन है। लड़का उधर से आ रहा होता था, लड़की भी इधर से शर्माते हुए आ रही थी। लड़का उधर से और पास आया, लड़की भी थोड़ी पास आई। लड़का करीब आ गया था, लड़की भी करीब आ गई थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। रंजन आज कुछ कर नहीं तो कुछ कर नहीं पाएगा, हिम्मत दिखा रंजन। दोनों एक दूसरे को देख के घुटने पे जा रहे थे। लड़का आज कुछ तो करना चाहिए, मैं क्या करूँ क्या करूँ। अंगूठी निकल, मैं और ना देखा था, बीच में कूद के बोल दिया आई लव यू प्रीति, आई लव यू। पूरे कमरे में शांति। ड्रामा टीचर अपना सर पीट चुके थे और इधर मेरी बेइज्जती में 4 चांद लगा रही थी मेरी माँ। नहीं मतलब गेस करो क्या कर रही होंगी। खड़ी हो गई थी और जोर जोर से ताली बजा, मेरा बेटा मेरा बेटा। मतलब आपको पता है, माँ को डांटना और आंखों का उठना, इसके बीच एक बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है उम्र से। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाती है ना, हमारी माँ की आंखों में देखकर डांटने की आदत है। क्या कर रहे थे मम्मी, मतलब कुछ तो सोचा करो ना, हरदम बेइज्जती कराते रहते हो। मैं गलती किया उस पर आप तालियां बजा रहे हो, मतलब बेवकूफ़ हो क्या आप? थोड़ा तो दिमाग अपना अगली बार से आगे मत बैठा करना, कहीं पीछे बैठ जाना है, नहीं मन करे तो मत आना। ये क्या करते रहते हो आप बार बार? हाँ मैं खाना खा लूँगा, जाओ, बच्चा नहीं हूँ मैं। हम सभी माँ से ऐसे ही बातें करते हैं ना, पता नहीं आप लोग कैसे करते हो, कि मैं तो ऐसे ही करता हूँ, डांट दिया करते हैं हम सब। लेकिन कहते हैं ना कि माँ तो माँ होती है। मेरे मना करने के बावजूद भी वो हमेशा आई मेरी परफॉर्मेंस देखने, और हमेशा मेरा परफॉर्मेंस वही बैठ के देखती रही। हाँ उनका बैठना कभी कभी थोड़ा पीछे हो गया था, तालियों की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन उसी क्यूट अंदाज से बस बैठ के देखा करती थी ऐसे करते हुए। कुछ समय और बीत जाने के बाद और मेरी मेहनत और लगन देखकर ड्रामा टीचर मुझे अच्छे रोल भी देने लग गए थे। मतलब हाँ तुम्हारा भाई स्टड हो गया था। मतलब अब मैं किसान बनता था, फसलें मेरी लहलहाती थी। अब फौजी मैं बनता था, झंडा अपना देश का लहराता था। पर ये सब देखने के लिए, मतलब जिनकी वजह से पॉसिबल हुआ था, वो अब नहीं रहे थे। मतलब मेरी माँ, मतलब हाँ थोड़ा मिस करता हूँ उन्हें। मतलब पर्दे के पीछे जब परफॉर्मेंस से पहले लगता है कि कोई बोलता कि बेटा तू तो अच्छा ही करेगा, तो थोड़ा मिस करता हूँ। ऐसे जब एक खाली कुर्सी देखता हूँ, वहाँ कोई ये नहीं कर रहा होता, तो थोड़ा मिस करता हूँ। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। करीब 3 साल पहले मैं पहली बार शहर जा रहा था परफॉर्म करने गांव से बाहर। तो उन्होंने एक पेज पे कुछ लिख के दिया था, चिट्ठी जैसा। बोला था कि बेटा परफॉर्मेंस से पहले इसे पढ़ लेना। मैं उस दिन के बाद हर परफॉर्मेंस से पहले वो पढ़ते आया।
मैं चाहता हूँ कि अभी आप लोग के सामने वो पढ़ के सुनाऊँ। बेटा सत्तू, मेरा घर का नाम सत्तू है। बेटा मुझे पता है तू अच्छा ही करेगा। अब तो तू, मैं भी क्या देख के पढ़ रहा हूँ, मुझे कंठस्थ याद है अभी। अब तो तू बड़ा हो गया है और हर बात समझने लगा है। पर तेरी माँ बेवकूफ़ नहीं है बेटा, बस उसे तुम्हारी हर चीज़ अच्छी और सच्ची ही लगती है। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम कभी अकेला महसूस मत करो, और जब भी ऐसे समय पे अकेला लगे तो एक बार दर्शक के सामने आंख उठाकर देख लेना, मैं वहीं पे कहीं बैठी ये करती रहूँगी। थैंक यू। यार इतना आज तक इलेक वाली के लिए सेंटी नहीं हो जितना माँ के लिए सेंटी करा दिया रंजन। बड़ी कमीनी चीज़ है यार रंजन। तो जैसा कि आपने देखा कि पास आउट होने वाले लोग इतने मचा हुए हैं, हॉस्टल का भविष्य इतना मचा हुआ है, और हम तो सब यही ड्यूड बेंचो हैं। तो अब इसी जोश और उल्लास के साथ मैं बुलाना चाहूँगा हम सबके सबसे चाहते इंडिया के वन ऑफ द नामचीन डायरेक्टर मिस्टर नीतीश तिवारी जी को स्टेज पे, और उनके साथ उनकी अर्धांगिनी, उनकी धर्मपत्नी अश्विनी अय्यर तिवारी जी को भी।